आप सीएमए-सीडी का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं, आपके पास पैसे का अभाव है। चलो मैं आपको आज एक रास्ता बताता हूँ। इस रास्ते से आप जो कुछ भी आपने सोचा है, सीएमए-सीडी का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी वजह से आपके अन्य मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुए, उसकी भी पढ़ाई करके उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक अच्छा-सा क्लिनिक खोल सकते हैं, एक अच्छा-सा आप उपचार केंद्र खोल सकते हैं। आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत छोटा-सा और सरल उपाय है, ये आपको पैसा भी देगा, आपको पढ़ाने का भी काम करेगा। तो ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गरीबी में है इस समय, उनके पास पैसे फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप चिंता बिल्कुल मत करें। फीस कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो सीएमए-सीडी की जो फीस लगती है, वो लगभग 50,000 रुपए तक की फीस आती है। 2 साल में आपके 50,000 रुपए के खर्च हो जाते हैं। अब देखो 4 सेमेस्टर होते हैं, 50,000 रुपए आपको देना है। तो 50,000 रुपए देने हैं आपको, तो अगर हम कहें कि भाई 2 से 3 बार में आप पैसा जमा कर दें, तो 2 से 3 बार में अगर आप पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा? कम होगा। वन टाइम नहीं कर पाएँगे। 2 से 3 बार में आप जमा करिए, 4 बार में जमा कर लीजिए। अब करना क्या है? ये पैसे आएँगे कहाँ से? सबसे पहला काम आपको करना है कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, वहाँ किसी ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर के अंडर में आप काम करना शुरू कर दीजिए। उनसे ये कहिए कि सर हमको जो कुछ भी आप देंगे, आप जो कुछ भी मुझे देंगे मुझे स्वीकार होगा। आप जो भी सैलरी देंगे क्योंकि मुझे काम सीखना है। तो एज़ ए आप वहाँ पे असिस्टेंट के रूप में आप काम करना शुरू कर दीजिए। वहाँ सेवाएँ देना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मरीजों के साथ आपका समय व्यतीत हो। 2 साल का समय लगेगा आपका सीएमए-सीडी का कोर्स पूरा होने में। 2 साल आप मरीजों के साथ रहेंगे। दवाइयाँ क्या दी जा रही हैं, उनका इलाज क्या हो रहा है, कैसे डायग्नोस हो रहा है, डॉक्टर साहब कैसे क्या करते हैं, कौन-सी दवा देते हैं। तो ये धीरे-धीरे देखते-देखते आपकी समझ जो है और बेहतर होती जाएगी। आपकी समझ और बेहतर होती जाएगी और 2 साल बाद जब आपको सर्टिफ़िकेट आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप और बेहतर करेंगे। अब देखो कोई भी डॉक्टर होगा, एमबीबीएस डॉक्टर होगा, उसके अंडर आप काम करेंगे, तो आपको 8 से 10,000 रुपए ज़रूर देगा। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 8-10 हज़ार रुपए से कम नहीं देगा। हम कह रहे हैं चलो और भी कितना भी ना दे, शुरू में 5,000 रुपए ही आपको देना शुरू किया, 6,000 रुपया। भाई अब तक जो मैंने देखा है, 8 जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात होती है कि हाँ बेटा कितना मिल जाता है? तो सर वही 8,000 रुपया शुरू में मिला। अब कितना मिल रहा है? तो 10,000। यानी 1 साल बाद 2,000 और बढ़ जाते। तो 8 से 10,000 रुपए मिल जाते। कुछ आप और कमा लेते हो, कुछ लोगों को और भी मेडिकल हेल्प करके आप और भी पैसे कुछ कमा लेते हो, कुछ दवाइयाँ वगैरह से कमा लेते हो। तो बहरहाल मिला करके आप 10 से 20,000 रुपए महीने का निकाल लेते हो। अब जैसे 10-20 हज़ार रुपए की पैसे की आपकी व्यवस्था हो जाए, तो आप एडमिशन कराइए। एडमिशन में आप 15,000 रुपए जमा कर दीजिए, 20,000 रुपए जमा कर दीजिए, जमा करके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब बाकी पेमेंट आप कहिए मैं पार्ट पेमेंट करूँगा। अब वहाँ से आपकी पढ़ाई का सफर शुरू हो गया। पैसे की कभी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं एक औसत मान लूँ कि अगर आप 10,000 रुपए बचा लेते हो हर चीज़ करके, तो 1 साल में आपके पास हो जाएगा 1,20,000 रुपए। और फीस कितनी देनी है? साहब को लगभग 50,000 रुपए देनी है। थोड़ा-सा इधर-उधर जो भी हो, अब हर कॉलेज का अलग तो मिल जाता है, लेकिन हाँ, एसएसटी में लगभग आपका इतने में हो जाता है। तो आपको इतनी ही देनी है। अब देखो इसके बाद 50,000 अगर उसी साल आप फीस जमा कर देते, पूरा भाई देना है ये उसी साल आप फीस जमा कर देंगे, पैसे इकट्ठे भी आपके पास हो गए हैं। उसके बाद जो भी पैसा बचता है वो आपके पास सेफ बचता है। उस पैसे से आप अगली तैयारी के बारे में सोच सकते हैं कि मुझे और क्या करना है। आप किताबें ले सकते हो, अगला एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, जो भी आपने सोचा है। तो पैसे की कमी कभी नहीं आएगी और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस काम को करें। एक अच्छा ऑप्शन है। डब्ल्यूएचओ ने जिस तरह से अप्रूव किया, आज तमाम स्टूडेंट्स सीएमए-सीडी करने के बाद अपना करियर बना रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं।